चलो बच्चों, आज की कहानी चालू करते हैं और इसका चैप्टर 1 ख़त्म करते हैं। आज की कहानी है हमारी चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि क्या भला है ऑस्मोसिस। अगर ये समझ में आएगा तो अपन आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको समझने के लिए एक टर्म हमें पहले समझना पड़ेगा और वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो एक तरह की एनिमल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर एक खास बात होती है। ये एक तरह की मेम्ब्रेन है, इसको आप ऐसे समझ लो, ये एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है एक, जिसकी एक खास बात होती है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से होल बने होते हैं। ठीक है, इन होल से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो मूव होते हैं। जनरली सॉल्वेंट पार्टिकल हम क्या मानते हैं, वाटर। तो इससे इधर भी, इधर से इधर जाने वाले भी, मतलब इस चैम्बर को हम ए कह दें, इस चैम्बर को हम बी कह दें, तो चैम्बर बी से ए में भी जो जाएगा वो जाएगा आपका क्या, वाटर। और ए से जो बी जाएगा वो भी चीज होगी क्या चीज, सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल का मोशन नहीं होगा, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज जो है वो बड़ा होता है और वो इन पोर्स के थ्रू पास नहीं होते। इसका मतलब वो एक मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएंगे। पहली बात ये कि इस मेम्ब्रेन की खास बात क्या है। ठीक है, देखो, ऐसी मेम्ब्रेन, जैसे हम बात करें हाथ अपना, ये है सर, ये हाथ है, हाँ बस यही हाथ है। ठीक है, इस हाथ में जो अब स्किन है ऊपर वाली, इस स्किन से पानी तो बाहर आता है, पसीना तो बाहर आता है, लेकिन क्या हड्डी वड्डी भी बाहर चली आती है? क्या आप खड़े हो और आपकी हड्डी ऐसे बाहर निकल आई, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये भी आपकी किस टाइप की मेम्ब्रेन है, एसपीएम। एसपीएम बोले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, पहले मेम्ब्रेन के बारे में हमने समझा। अब इस मेम्ब्रेन का यूज करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को आगे सीखते हैं। जरा देखो, अब की हमने क्या काम किया, हमने एक कंटेनर लिया जिसमें एक साइड में हमने यहां रख दिया सॉल्वेंट, प्योर वाटर रख दिया। ठीक है, इस साइड में दूसरे दोनों, मतलब चैम्बर जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल टाइप के हैं। ठीक, दूसरे साइड में हमने रख दिया यहां पर सॉल्यूशन, यानी यहां पर वाटर तो है ही, साथ में सॉल्यूट पार्टिकल भी हैं, और ये बीच में हमने लगा दी है एसपीएम, जिसकी खास बात क्या है ये हम सब जान चुके हैं अभी तक। ठीक है, कि इससे सिर्फ क्या होगा, पानी इधर से इधर जा सकता है। ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब पहले ये समझते हैं कि हो क्या रहा होगा। यहां पर, यहां खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं जो इधर टकराना चाह रहे हैं और इस दीवार के थ्रू, इस मेम्ब्रेन के थ्रू वो इधर से इधर जाने की फिराक में है। किधर से किधर, ए टू बी। ठीक है, इधर भी हैं ऐसे जो बी से ए जाना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ सॉल्यूट होगा, कुछ सॉल्वेंट होगा, यानी वाटर जो बी चैम्बर के अंदर मौजूद है, जो बी के अंदर पानी मौजूद है, इसका अमाउंट ए की तुलना में कैसा है, कम है। यानी इस जगह पर यदि इस वॉल के, इस एसपीएम के इर्द गिर्द हम ये होने वाली लड़ाई की सिचुएशन देखें, तो यहां ए साइड में जो लोग हैं जो लड़कर इधर से इधर जाना चाह रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिसके कारण इनकी पावर भी ज्यादा है कि इधर से इधर जाएं। यानी इस सिचुएशन में जो हमारे सामने ये सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अगर हमसे कोई पूछे
कि वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा, तो मैं उनसे कहूंगा कि वाटर जो फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा कंटेनर बी से ए की तरफ। ठीक है, और इस एसपीएम के थ्रू वाटर का जो फ्लो है ना, जो वाटर हमारा फ्लो कर रहा है, इसी फ्लो को हम कहते हैं बच्चों क्या, ऑस्मोसिस। तो क्या सर मतलब यहां पर जो लगा हुआ है एसपीएम, उसके लिए हाथ काटना पड़ेगा, इससे हम छील के निकालेंगे? नहीं नहीं, नेचर में भी ऐसी कई सारी हैं, हम लैब में भी इस टाइप की मेम्ब्रेन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल घबराइए मत, डरना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो, अगर हमारा मकसद ये है कि जो सॉल्वेंट हमारा ए से बी की तरफ मूव कर रहा है वाटर, हम इसको रोकना चाहते हैं कि ये मोशन रुक जाए, कोई भी वाटर जो है वो आपका ए से बी साइड में ना आए, तो हमें बैकअप देना पड़ेगा। बैकअप देना पड़ेगा मतलब यहां जो ये कम मौजूद है ना, इनकी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर ये रुक पाएगा। तो कंटेनर बी में लगाए जाने वाला वो प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस को रोक दे, इसी को हम कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो आप लगाते हो जिससे ऑस्मोसिस क्या हो जाए, रुक जाए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ऑस्मोसिस क्या है। और उस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उस वाटर के फ्लो को रोकने के लिए जो आप प्रेशर अप्लाई करते हो, उस प्रेशर को कहा जाता है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले इतनी बात, अब मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं इसलिए ढूंढो मत कहां चल रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे बताओ कि यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बी चैम्बर है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो बी साइड है, इस बी साइड में यदि मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, यदि मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, देन क्या फर्क पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर पर? क्या लगता है आपको, बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? इन तीन ऑप्शन में क्या लग रहा है? अगर आपका जवाब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो आप बिल्कुल सही हो। ऐसा क्यों होगा, मैं एक बार बोल दे रहा हूं। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या चीज बढ़ा रहे हो आप, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं बढ़ा रहे हो, मतलब वाटर जो बी से ए की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी संख्या तो पहले की तुलना में बच्चों और कम हो जाएगी। और यदि ये संख्या पहले की तुलना में और कम हो जाएगी, तो आपको जो प्रेशर अप्लाई करना है, इनको जो बैकअप देना है जिससे सामने वाले को रोक पाएं ये, वो बैकअप आपको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहला लॉजिक ये समझ में आया। ठीक, अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। मुझे बताओ कि यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, यदि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखो बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर क्या होगा, जरा इसको ऐसे सोचो। यहां वाले जो थे वो, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इधर से इधर आने वाले खूब सारे थे, इधर से इधर आने वाले बेचारे कम थे। ठीक, दोनों तरफ इस वॉल को क्रॉस करने के लिए लड़ाई चल रही थी। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने पूरे सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। ये टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इसको इंक्रीज करने का मतलब ये कि अब तक जो लड़ाई चल रही थी ना, ये लड़ाई नॉर्मल लाठी डंडे से चल रही थी।
दोनों के पास लाठियां थी, ठीक है। और अब आपने क्या कर दिया, दोनों साइड के लोगों को प्रोवाइड करवा दी गन, बंदूकें प्रोवाइड करवा दी दोनों साइड के लोगों को। इनके पास भी है, इनके पास भी। तो ये जो आपने गन प्रोवाइड करवाई, इसका असर अभी भी किधर वाले लोगों पर ज्यादा पड़ेगा। इधर वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा थी और इनके पास अब एक मॉडर्न हथियार भी आ गया है। सॉरी, मॉडर्न मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। तो अब इनके पास जो है मॉडर्न हथियार भी आ गया है, मतलब इधर से इधर जाने वालों का पावर अब पहले की तुलना में और बढ़ गया होगा। और इस चीज को रोकने के लिए आपको जो बैकअप प्रोवाइड करना है वो पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ये दूसरी चीज, ये जो है ये लॉ है, इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, सिर्फ कई सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकला है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो कहलाता है क्या, आर। आर क्या है, अपना पुराना गैस कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हमें पाई की वैल्यू एटीएम में निकाल रहे हैं हम, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू वही पुरानी 0.0821, ये हमारा गैस कांस्टेंट है। और टेम्परेचर जो है वो हमें लेना है केल्विन के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। पहली, ऑस्मोसिस क्या है। दूसरी, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, एक चीज यहां मैं और बोलूं, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन यहां पर जो लिया जाता है, ये कॉन्सेंट्रेशन जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था मोलेलिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में था मोलेलिटी, यहां पर लिया जाता है मोल पर लीटर, यानी मोलरिटी, ठीक है। यानी ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये आपका और जाना पहचाना है मोल पर लीटर, ठीक। चलिए इस पर और बात करते हैं, आपको और सिखाते हैं इसमें और क्या चीज होती है।